ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज 1 जून 2020 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, 30 मई 2020 को हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी का पदभार किसने संभाला? तो इनका नाम है संजय कुंडू, आप लोग याद रखिएगा। और सीताराम मरठी इससे पहले डीजीपी थे हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में, अब वो रिटायर हो चुके हैं। और उसके बाद जो नए बनाए गए इनका नाम है संजय कुंडू, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना वायरस को लेकर सभी शैक्षणिक संस्थानों को कब तक बंद करने के नए आदेश जारी किए गए हैं? तो 15 जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश में जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं सभी बंद कर दिए जाएंगे। याद रखिएगा, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी है और उच्चतर शिक्षा निदेशक है डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 फंड में कितनी धनराशि दान में दी गई है? तो 1 करोड़ रुपए दान दिया गया है। आपको इसके साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण बोर्ड सदस्य सचिव आदित्य नेगी द्वारा 30 मई 2020 को यह राशि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दी गई। हमारा प्रदेश ही नहीं, पूरी दुनिया आज इस कोविड-19 महामारी की चपेट में है और जितना यथासंभव हो पा रहा है विभिन्न तरह के संगठन है या कोई व्यक्ति विशेष है इस फंड में दान करने की कोशिश कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के केंद्र सरकार से मांग की है? देखिए, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप यदि देखेंगे इसके बारे में भी कहा गया है कि क्यों ये मांग की गई है। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में एकमात्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसको नाम दिया गया है चौधरी सरबन कुमार यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? पालमपुर जिला कांगड़ा में स्थित है। इतना आप लोगों ने याद रखना है। एक बात मैं आपको बता दूं, इनका ये मानना है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का कि यदि इस यूनिवर्सिटी को यदि केंद्रीय स्तर का बना दिया जाता है तो पहला तो यह है कि जो जितने भी हमारे हिमालय क्षेत्र के राज्य हैं उनको यहाँ से विशेष लाभ मिल सकता है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में हिमालय क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष गतिविधियाँ शुरू की जा सकती है। दूसरा, ये भी कहा गया है कि हमारे पास इस विश्वविद्यालय में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है जो कि केंद्र सरकार के लिए लाभप्रद होगी। लाभप्रद क्यों होगी? क्योंकि ज़्यादा सरकार को वहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा। इस तरह के बहुत से फैक्ट वहाँ पे दिखाया गया है और ये मांग की गई है कि आप इसको चौधरी सरबन कुमार कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करें। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राज्य अध्यक्ष कुलदीप राठौर द्वारा कांग्रेस के किस दिग्गज नेता को आधुनिक हिमाचल का निर्माता कहा गया है? तो इनका नाम है श्री वीरभद्र सिंह। काफ़ी दिग्गज नेता है कांग्रेस पार्टी के, 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया है। इन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष है कुलदीप राठौर। आज आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि श्री वीरभद्र सिंह वर्तमान में विधायक है कांग्रेस पार्टी के। इन्होंने इस बार कहाँ से चुनाव लड़ा और जीत चुके हैं, तभी ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहुँचे हैं। तो आपने आज मुझे इनके निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। 19 मई 2020 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के न्यूज़ लेटर का विधिवत शुभारंभ किया। यह कितनी भाषाओं में छापा गया है? तो 3 भाषाओं में छापा गया है, हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी। सर्वविदित है कि हिमाचल प्रदेश में हिंदी भाषा को भी दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए, आज तक हम अक्सर ही सुनते आते थे कि हिंदी और अंग्रेजी में तो चलता ही रहता है, लेकिन संस्कृत में भी यदि कोई इस तरह का न्यूज़ लेटर छापा जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी बात है और एक अच्छा संकेत है संस्कृत भाषा के लिए। NIRF, पहले इसको समझ लेते हैं। NIRF क्या होता है? स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। देखिए, जो NIRF की रिपोर्ट होती है, ये रिपोर्ट जारी की जाती है मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा और इसमें कहा जाता है कि हमारे जो जितने भी हमारे देश में हमारा जितना भी एजुकेशनल सिस्टम है इसमें सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है। तो देखिए, 2019 में एक रिपोर्ट आती है जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला को 52nd नंबर दिया गया है। काफ़ी बड़ी बात है। इससे पहले की रिपोर्ट करें
NIRF की रिपोर्ट की ही बात करेंगे तो 166 पोजीशन दी गई थी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जो कि समर हिल शिमला में स्थापित है। तो अभी काफ़ी अच्छा सुधार यहाँ पे किया गया है कि जी किस चीज़ में कोई सुधार होता है तो उस विभाग के या उस यूनिवर्सिटी के या उस डिपार्टमेंट के, उस सरकार का जो मुखिया होता है उसकी बात करना लाजमी हो जाता है। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है समर हिल शिमला में, उसके कुलपति है प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी। तो इनके प्रयासों से ये संभव हो पाया है। 166 से लेके 52nd पोजीशन प्राप्त करना सच में ही गौरवान्वित पल है हमारे प्रदेश के लिए। और आप ये भी याद रखिएगा कि इस सूची में NIRF की सूची में नंबर 1 पर कौन सा है। तो नंबर 1 पे आपने याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर क्या है, नंबर 1 पोजीशन पर है। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है 30 मई 2020 को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद अब गुजरात के समुद्र तट पर किस चक्रवात के लिए अलर्ट किया गया है। तो इसे नाम दिया गया है हिक्का चक्रवात। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा किसी न किसी परीक्षा में कि हाल ही में भारत के किस राज्य में अम्फान तूफान ने तबाही मचाई थी। और आपको ज्ञात होगा पश्चिम बंगाल के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। दूसरा राज्य था वहाँ पे उड़ीसा, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। 500 करोड़ की व्यवस्था वहाँ पर की गई थी। अब देखिए एक नई मुसीबत यहाँ पे आती दिख रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और इस चक्रवात को क्या नाम दिया गया है, हिक्का। ये भी आपने याद रखना है। 30 मई 2020 को भारत के किस इंस्टीट्यूट द्वारा वर्चुअल रियलिटी मॉडल से दिल की सर्जरी की गई। इस इंस्टीट्यूशन का नाम है IIT मद्रास। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित किताब शीर्षक नरेंद्र मोदी समृद्धि और विश्व शांति के अग्रदूत के लेखक कौन है। आदिसी अग्रवाल और अमेरिका के लेखक और कवि है एलिजाबेथ होरान। इनके द्वारा किताब लिखी गई है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनी है, जिसमें इनके विभिन्न तरह के इनके जो जीवन के अभी तक जितना भी इन्होंने अपना वैभव प्राप्त किया है भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में, उसे यहाँ पे विभिन्न तरह के विशेष चित्रों के साथ में उद्धृत करने की कोशिश की गई है। आप याद रखिएगा इसका टाइटल क्या है किताब का, नरेंद्र मोदी समृद्धि और विश्व शांति के अग्रदूत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित किताब शीर्षक नरेंद्र मोदी समृद्धि और विश्व शांति के अग्रदूत कितनी भाषाओं में छपी है। तो 20 भाषाओं में इसे छापा गया है। किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। तो इस देश का नाम है वियतनाम। और आपको ज्ञात होगा वियतनाम, आपको मैंने बहुत बार पहले भी पढ़ाया है कि वियतनाम एक, यदि हम बात करें चीन के परिप्रेक्ष्य में तो काफ़ी महत्वपूर्ण राष्ट्र है। कमेंट सेक्शन में इसकी राजधानी मुझे बताइएगा कि वियतनाम की राजधानी क्या है। किस मशहूर ज्योतिषी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो उनका नाम है बेजन दारूवाला। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है स्टूडेंट्स की हमारे लिए डिस्कशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। थोड़ा सा आप लोग परिवर्तन भी देख रहे होंगे हमारे इस आज 1 जून 2020 वाले वीडियो में। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको एक करंट अफेयर लेके आए, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन दें, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दें, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दें, क्योंकि हमारी टीम काफ़ी बिजी थी। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन जो हमारी काफ़ी फेमस और काफ़ी उत्कृष्ट किताब है उसके पब्लिकेशन के लिए, तो कुछ ही दिनों में आपको वो किताब उपलब्ध हो जाएगी नए एडिशन नई जानकारी के साथ में। तब तक इसके बीच में हम लोग आपको इतने, शायद हो सकता है कि इतने उत्कृष्ट करंट अफेयर नहीं दे पाया, लेकिन हमारे करंट अफेयर्स की क्वालिटी काफ़ी बेहतर थी। इसका जैसे आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की जो परीक्षा हुई थी, अलाइड सर्विसेज की एग्जामिनेशन थी, या पिछले HS में जो करंट अफेयर्स की बात करें तो हमारे इसी प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। अब आपको 1 जून 2020 के बाद और भी बेहतरीन जानकारी इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, ये हमारी टीम आपके साथ प्रॉमिस करती है। आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में हम डिस्कशन करेंगे NSO स्टैंड फॉर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है। एक एस्टिमेट उनका रहता है कि हमारी GDP किस तरह से आगे बढ़ती है। आपने अपने दिमाग में एक प्रश्न बैठा लेना है
आपसे पूछ लिया जाए, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार जो कोविड-19 के बीच में इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की बहुत ज़्यादा बात की गई है कि मानवता ज़रूरी है या अर्थव्यवस्था ज़रूरी है। अब देखिए हमारा देश एक उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां पे अब लॉकडाउन की अपेक्षा अनलॉक की तरफ हमारी कंट्री आगे बढ़ रही है, जो हमारे देश की भी ज़रूरत है, एक बहुत बड़े जनमानस की भी आवश्यकता बन चुकी है। तो वित्तीय वर्ष 2019-20, जब मैं बोलूँगा वित्तीय वर्ष 2019-20 तो इसका मतलब क्या होगा, इसको भी आप लोग दिमाग में बैठा के रखिएगा। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक जो हमारी जीडीपी थी उसकी ग्रोथ रेट क्या रही, कितनी एक्टिविटीज़ हमारे आगे बढ़ी, तो यहाँ पे उसका मतलब है 4.2% हमारी क्या है एक्टिविटीज़ बढ़ी, हमारे देश ने ग्रो किया। लेकिन आपको बता दें कि 11 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है, जिसमें कि हम बात करें यदि पिछले वर्ष की बात करें 2018-19 की 6.1% से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ी थी। 2019-20 में 4.2% से आगे बढ़ी है। आंकड़ा किसका है? एनएसओ का है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमारा ये वित्तीय वर्ष होता है इसमें 4 तिमाही होती है। 4 तिमाही मतलब 12 महीनों से हमारा एक वर्ष बनता है। तो 4 तिमाही का मतलब है 4 × 3, ठीक है, कितना हो गया हमारे पास? 12 हो गया। 4 तिमाही, एक तिमाही में 3 महीने का कैलकुलेट करेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी आगे बढ़ी है। यदि वित्त वर्ष 2019-20 की बात करें, जो पहली तिमाही थी अप्रैल से जून तक, अप्रैल, मई और जून, तो हमारी जीडीपी अच्छा ग्रो की थी यहाँ पे 5.2% के हिसाब से। दूसरी तिमाही की बात करें, जुलाई, अगस्त और सितंबर की बात करें, 4.4% की दर से हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी। तीसरी तिमाही में 4.1 यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात करें, ठीक है। अब देखिए आगे आप लोग, जो कि आपको याद रखना है, ये फैक्ट्स आप प्रीलिमिनरी या मेन में, इंटरव्यू में या अपने सामान्य ज्ञान में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अंतिम तिमाही यानी जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2020 के बीच में जो हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी 3.1% के हिसाब से आगे बढ़ी। एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मार्च के बाद कोविड-19 की महामारी पूरी दुनिया में फैली, भारत में भी फैली, और भारत की अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ है आप सभी अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो लास्ट वाला था आपको बताया गया, यहाँ पे जो जनवरी से लेकर मार्च के बीच में जो अंतिम तिमाही थी भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी डेक्लाइन में गई। वित्तीय वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही की वृद्धि दर बीती 44 तिमाहियों में सबसे कम है। तिमाही आप समझ गए, 3 महीने की बात की जा रही है। यदि हम लोग 2019-20 की जो ये चली हुई है हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है, हम यदि जनवरी से मार्च की 3.1% की बात करें तो 44 जो तिमाहियाँ थी उससे पहले इससे कम थी हमारी अर्थव्यवस्था, और अब देखिए ये उस लेवल पे पहुंच चुकी है। लेकिन एक और बात यहाँ पे साझा करेंगे, जो दुनिया भर के विशेषज्ञ है, अपने आप को अर्थशास्त्री मानते हैं, उन्होंने कहा था कि इस तिमाही के बीच में जो भारत की अर्थव्यवस्था है 2.2% से अधिक नहीं रहेगी। उनका मानना था कि इसके बीच में रहेगी। लेकिन अच्छी बात है, इस तिमाही में हमारी अर्थव्यवस्था के जो वृद्धि दर है वो क्या रही है? 3.1% रही है। ये फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से आप लोग इन्हें याद रखिएगा। और आज आपको एक नई इमेज, नई हमारी जो किताब है, मैंने आपको पहले भी कहा, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, इस किताब के आप लोग फ्रंट पेज से परिचित हो जाइए। इस किताब में आपको बहुत ही नवीनतम जानकारी के साथ में इस किताब को मेरे द्वारा कंपाइल किया गया है। पूरी की पूरी किताब को के एस ठाकुर, मेरी टीम ने भी काफ़ी सहयोग किया है इस किताब को पब्लिश करने में। किताब बिल्कुल फाइनल टच में है। विदिन 1 वीक हमारी कोशिश रहेगी, जितने भी हमारे साथ हिमाचल प्रदेश की विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानने का उनमें लालसा है या उनमें कुछ इस तरह का जिज्ञासा है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारा आखिर में हमारा हिमाचल प्रदेश क्या है, तो ऐसे खोजू अभ्यर्थियों के लिए ये किताब गागर में सागर के समतुल्य है। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन।
विभिन्न तरह की जानकारी इस किताब में कंसाइज नोट्स की फॉर्म में उपलब्ध करवाई गई है। उसके बाद आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, ताकि आप पूरी की पूरी जानकारी इस किताब में प्राप्त कर सकते हैं कि जो आपने पहले पाठ में पढ़ा उसमें से कितने प्रश्न पहले इतिहास में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में संभावना क्या है। कुछ ही दिनों में ये किताब आपको मिल जाएगी। इसकी इमेज आप लोगों ने यहाँ पे देख ली है। यदि अभी भी आप हमारी किताब को ऑर्डर करते हैं तो हम आपको कॉल करेंगे और आपके बताएंगे कि आप हमारे 1 हफ्ते का इंतज़ार कीजिएगा और आप अपनी नया एडिशन लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब का काफ़ी फेमस पुस्तिका है। इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें हैं, जो कि कुछ हार्ड कॉपी की फॉर्म में है, कुछ सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में है। इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।